हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे वापस मिल रही हूँ प्रज्ञा दुबे, रेकी ग्रैंड मास्टर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेकी होती क्या है, दूसरे वीडियो में रेकी के फ़ायदे के बारे में बताया, तीसरे वीडियो में रेकी की कहानी बताई, चौथे वीडियो में आपको मैंने अपने 7 शरीरों के बारे में बताया और 24 अंगों के बारे में बताया। पाँचवें में हमको एनर्जी कैसे लेनी है वो मैंने बताया और बीमारियों को हम फर्स्ट डिग्री में कैसे हील करना बताते हैं वो बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम रेकी के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। खुद की बीमारियों को भी हील कर सकते हैं हैंड लगाकर, हैंड्स के द्वारा। और रेकी के प्रिंसिपल्स क्या है, रेकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक हीलर बन जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है। ये मैंने जैसे पहले बताया था कि हर एक की किस्मत में रेकी नहीं होती है, तो जब आपको मिली है और आपने एट्यूनमेंट लिया है, शक्तिपात लिया है, तो एक तरह से गुरु से दीक्षा ली है, तो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तभी सही मायनों में आप एक हीलर होंगे, तभी आप दूसरों को और खुद को हील कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री में हम दूसरों को हील करने को ना करते हैं, आप खुद हाथ रखिए और खुद को हील करिए, क्योंकि आपको कवच नहीं मिला होता है और सिंबल्स भी नहीं मिले होते हैं फर्स्ट डिग्री में। इसलिए दूसरों के बुरे कर्मास का असर आप पर हो सकता है, इसलिए हम खुद को हील करने के लिए खुद को बोलते हैं कि आप खुद ही खुद को हील करिए। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बहुत पावरफुल है, क्योंकि उनमें मास्टर सिंबल मिलते हैं और सेकेंड डिग्री में भी पावरफुल सिंबल मिलते हैं, जिससे आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं अपनी थर्ड आई से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर फर्स्ट डिग्री में हम क्या कर सकते हैं, हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक हीलर बन जाते हैं तो एक हीलर किसी की भी फीलिंग के साथ अटैच नहीं होता है। तो जब आप अच्छे हीलर बन जाते हैं तो इससे जुड़ने के बाद आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही चाहिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, इसलिए वो नेगेटिव सोचते ही रहते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको हटानी है और अपने ऑरा को भी क्लीन करना है और अपने प्राण शरीर जो सेकंड बॉडी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसका डेवलपमेंट करना है, तो इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना ही चाहिए, जो कि मैं भी करती हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है, मैं आज गुस्सा नहीं करूँगी। गुस्सा नहीं करूँगी मतलब नहीं करना है, चाहे गुस्सा कितनी भी तेज आ रहा हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर नहीं, आपको मन में क्या बोलना है, नहीं मैं आज गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे गुस्सा नहीं करना है। यकीन मानिए, ये बात आप बार बार रिपीट करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि अब आप ही हीलर है, नॉर्मल इंसान नहीं है। तो आपको गुस्सा नहीं करना है मतलब नहीं करना है। फॉलो करके तो देखिए, सच में गुस्सा हमेशा के लिए छू हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल है, मैं आज चिंता नहीं करूँगी। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, पर उसकी चिंता करने से आप उसे दूर नहीं कर सकते हैं। और अब आप एक हीलर बन चुके हैं, आपको एक बड़ा पद मिल चुका है, तो चिंता करने का काम आपका नहीं है। जब रेकी शक्ति को आपने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है तो उस पर ट्रस्ट रखिए। रेकी में डाउट का काम नहीं होता है, रेकी पे कभी डाउट नहीं करिए। उसके बारे में ये मत सोचिए कि मेरे अंदर से पास हो रही है या नहीं हो रही है। वो अपना काम करती है और ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है और ज़िंदगी के बाद भी आपके साथ रहती है, इसलिए कभी भी उस पर शक मत कीजिए। बस दिल से उसके ऊपर सब छोड़ दीजिए, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। चिंता नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, उस चिंता को दूर करने का काम रेकी खुद करेगी। इसलिए दूसरे प्रिंसिपल्स को भी हमें फॉलो करना है। तो जब ज़्यादा टेंशन्स आए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, तो आप अपने आप से क्या बोलेंगे, मैं आज चिंता नहीं करूँगी। नहीं करूँगी मतलब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यकीन मानिए, चिंता भी दूर हो जाएगी। चिंता करना ही बंद कर देंगे। आज मुझे इतने साल हो गए हैं, मेरे माइंड में एक भी थॉट नहीं आता है, तो नहीं आता है। रेकी बहुत बड़ा वरदान है, आपको चिंता आएगी ही नहीं। थर्ड प्रिंसिपल्स पे आते हैं, चलिए अब हम थर्ड प्रिंसिपल्स क्या है। थर्ड प्रिंसिपल ये है कि मैं आज बिल्कुल मैं अपना काम 100% ईमानदारी से करूँगी। 100% मतलब 100%। आप अगर एक अच्छे हस्बैंड है तो आपको अपना बाहर का काम भी और घर का काम भी, अपनी वाइफ के लिए भी टाइम देना है, अपने बच्चों के लिए भी टाइम देना है, घर के लिए भी, पर 100% ईमानदारी के साथ। उनके साथ आप बिल्कुल भी ये सोच के काम नहीं करेंगे
कि मुझे करना ही है, और या फिर आप बोल के काम कर रहे हैं, गुस्से में काम कर रहे हैं। नहीं, आप अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करेंगे। अगर आप एक वाइफ हैं और हाउस वाइफ हैं या वर्किंग भी है तो ये आपकी ड्यूटी है। तो अब बच्चों के लिए भी खुशी खुशी काम करिए, घर का काम भी खुशी खुशी करिए, 100% ईमानदारी के साथ, चिड़चिड़ करके नहीं। आप देखिए, जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसमें 100% देंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। एटमॉस्फेयर भी इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप भी खुश रहेंगे और आपके कारण दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। जैसा कि सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पार्टिकल्स चिपकते हैं, तो खुशियाँ फैलाइए, अच्छे पार्टिकल्स को फेंकिए ताकि दूसरों को भी खुशियाँ मिले, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमको मिलता है। तो अपना एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बनाइए। इसलिए अपने काम में क्या देंगे, 100% एनर्जी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। फॉलो तो करके देखिए, मैंने करा है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, मज़ा भी आएगा। तो हमें अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करना है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, थर्ड, अब हम आते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पे। हम लोगों की भलाई करेंगे। हमें लोगों की भलाई करनी है। कोई भी आपको मिलता है तो आप उसकी मदद कीजिए, उसकी भलाई कीजिए। करके तो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम अपने लिए तो हमेशा करते हैं, दूसरों के लिए करने का मज़ा ही अलग होता है। उस दिन आप सुकून की नींद सोएंगे। करके देखिए, और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है, अपनी सोच को बदलिए, दूसरों के साथ अच्छे से रहिए, सबका अच्छा सोचिए, तो आपका भी अच्छा ही होगा। ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। आप कभी सोचेंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा था, पर रेकी के बाद आपको सब चीज़ें मिलने लगेगी। लोग खुश होकर आपसे जुड़ेंगे, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, नेगेटिव लोग आपकी दुनिया से दूर हो जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ है। और दुनिया में हम कुछ दे पाएंगे, अच्छी चीज़ें दे पाएंगे, खुशियाँ बांट पाएंगे। करके तो देखिए, मज़ा ही अलग है, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने की बात ही अलग होती है। तो दूसरों के लिए जिए, खुशियाँ बांटिए, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियों को फैलाइए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि हम खुश होंगे तो सामने वाले भी देख के खुश होंगे। अगर मैं खुश नहीं होंगी तो मैं दूसरों को क्या दूंगी। एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट करती है, दे के देखिए। आपने कभी देखा होगा, आप जिस दिन लो फील करते हैं उस दिन आपको बुरा बुरा लगता है, और आप अच्छा फील करते हैं तो आपको सब अच्छा लगता है। हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम आज बहुत फुर्ती से काम करेंगे, पर जहाँ आपके सामने कोई बैठ जाता है, उसको नींद आने लगती है, उबासी लेने लगता है, तो आप भी सोने लगते हैं, आपको भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी, बॉडी को डेवलप ही नहीं करा है, उसी को बढ़ाना है। अगर वो बढ़ गई तो कितना भी कोई नेगेटिव हो, कितना भी लो फील कर रहा हो, आपकी एनर्जी को देख के उसके अंदर भी एनर्जी आने लगेगी और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर पॉजिटिविटी को फैलाइए, नेगेटिविटी को नहीं। तो जुड़ के देखिए, ये मेरी फर्स्ट डिग्री है, मैं सबको सिखाती हूँ और आप फील भी कर